दीवार हिल रही थी। हजारों साल से कैद एक कौम आज फिर उसी जगह से नोच रही थी, खिरच रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हा आएगा जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, और जब ये कौम निकलेगी, उनका पहला लश्कर पूरा समंदर पी जाएगा। आखिरी लश्कर गुजरेगा और कहेगा, यहां कभी पानी था। ये याजूज माजूज हैं, और उनके निकलने का वक्त शायद तुम सोचते हो अभी दूर है। यह कौम अचानक जाहिर नहीं हुई। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जितनी इंसानी तारीख खुद गहरी है। जमहूर उलमा, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, सबका इत्तिफाक है कि याजूज माजूज इंसान हैं। ये कोई जिन नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई अजनबी मखलूक नहीं, बल्कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनका नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से मिलता है। तूफान नूह के बाद जब जमीन पर दोबारा आबादी फैली तो याफिस की नस्ल मशरिक की तरफ बढ़ी। याजूज माजूज उन्हीं की औलाद में से हैं, लेकिन उनकी ताकत और तादाद कोई आम इंसानी कौम से मवाजना नहीं रखती। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जहन्नम का हिस्सा अलग करो। हर 1000 में से 999 याजूज माजूज के होंगे। सहाबा ने सुना तो चेहरे पर खौफ छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सियाह बैल की खाल पर एक सफेद बाल। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। हर एक इंसान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज, तो उनकी तादाद का तसव्वुर भी ज़हन नहीं कर सकता। और ये तादाद बढ़ रही है, क्योंकि रिवायत में है कि उनका कोई फर्द कम से कम 1000 बच्चे छोड़े बगैर नहीं मरता। अरबी में अलिफ का लफ्ज़ एक मखसूस तादाद के लिए भी आता है और कसीर तादाद के मफहूम में भी, और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यह तय है कि उनकी नस्ल बढ़ने की रफ्तार इंसानों से बहुत ज़्यादा है। तफसीर इब्न कसीर में उनकी 3 अक़साम का जिक्र मिलता है। एक गिरोह बहुत लंबा, एक दरमियाना कद, और एक वो जिनके कान इतने बड़े हैं कि एक कान बिस्तर बनाते और दूसरा ओढ़ लेते हैं। ताहम उलमा ने वाज़ेह किया है कि ये रिवायात इसराइलियात के ज़ुमरे में हैं। उन्हें यकीनी नहीं माना जा सकता। जो यकीनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में उनका हुलिया बयान फरमाया। चौड़े चेहरे, छोटी आंखें, हल्के भोरे बाल, चेहरे ढाल की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात याजूज माजूज तक भी रसाई हुई। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन चंद एक के सिवा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। ये कौम अपने कैद खाने में भी सरकश है, और जब निकलेगी तो इस सरकशी का पूरा जोर दुनिया पर टूटेगा। लेकिन उन्हें कैद किसकी ने किया? वो बादशाह कौन था जिसने लोहे और तांबे से वो दीवार बनाई जिसे हजारों साल से कोई तोड़ नहीं सका? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें। आपकी ये एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। यही हौसला अफजाई हमें इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का जज्बा देती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें ज़ुल्करनैन, ताकि अगली कहानी जल्द आप तक पहुंचे। वो बादशाह जिसके पास मशरिक से मगरिब तक का इक़्तिदार था, कुरान ने उसे नाम दिया ज़ुल्करनैन, 2 सिंगों वाला। उलमा के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी थे या अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत, वो इल्म और वो वसाइल दिए जो किसी आम हुक्मरान को नहीं दिए गए। तफसीर इब्न कसीर में है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और अल्लाह की राह में ज़मीन को अदल से भरना उनका मकसद था। उनके पास 2 झंडे थे, एक सफ़ेद, एक सियाह। दिन को सफ़र करते तो सियाह झंडा पीछे रखते, अंधेरा रास्ते को ढांप लेता, दुश्मन उन्हें तलाश न कर सकता। रात को सफ़ेद झंडा आगे रखते, रास्ता दिन की तरह रोशन हो जाता। वो मशरिक गए, मगरिब गए, शुमाल से जुनूब तक,
اور پھر ایک روز موجودہ کرغزستان کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ پہاڑ تھے، میدان تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم تھی جو خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ قوم مشکل سے بات سمجھتی تھی۔ سورہ الکہف میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں ترجمان کے بغیر بات پہنچانا ممکن نہ تھا۔ یہ لوگ زمانوں سے ایک درندے کے سائے میں جی رہے تھے۔ یاجوج ماجوج ہر طرف سے حملہ کرتے، فصلیں تباہ کرتے، جانور لے جاتے، انسانوں کو نقصان پہنچاتے۔ ان کی بے بسی اپنی انتہا پر تھی۔ جب ذوالقرنین آئے تو انہوں نے درخواست کی، کیا ہم آپ کو مال دیں؟ بس ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، بس اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ یہ ایک بادشاہ کی بے نیازی نہیں، یہ ایک مومن کا یقین تھا۔ پھر تعمیر شروع ہوئی۔ لوگ لوہے کے ٹکڑے لاتے رہے۔ ذوالقرنین انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان بھرتے رہے۔ تہ پر تہ چڑھتی رہی، دیوار اونچی ہوتی رہی، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی۔ پھر آگ جلائی گئی، لوہا سرخ انگارہ بن گیا۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس پر انڈیل دیا گیا۔ لوہا اور تانبا مل کر ایک ایسی دھات بنتے ہیں جسے عام اوزاروں سے کاٹنا ناممکن ہے۔ آج کی جدید دھات سازی بھی اس مرکب کی مضبوطی تسلیم کرتی ہے۔ دیوار مکمل ہوئی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ دیوار آج بھی کہیں کھڑی ہے، لیکن اللہ نے اسے نظروں سے اوجھل رکھا ہے، جیسے وہ جنوں اور فرشتوں کو ہم سے چھپاتا ہے، ویسے ہی اس دیوار کو اور اس کے پیچھے قید قوم کو بھی چھپائے ہوئے ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج چپ نہیں بیٹھے۔ ہزاروں سال سے ہر روز ایک ہی کوشش، اور ہر روز ایک ہی انجام۔ ہر صبح وہی دیوار، ہر رات وہی ناکامی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو کھودتے ہیں، ناخنوں سے، پتھروں سے، جو بھی ملے اس سے کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار کے پار سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ بس ایک آخری ضرب باقی ہوتی ہے، تب ان کا سردار کہتا ہے، بس کرو، کل آ کر توڑ دیں گے، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور صبح جب وہ لوٹتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کھڑی ہوتی ہے، گویا انہوں نے اسے کبھی چھوا ہی نہیں۔ دن بھر کی محنت ایک رات میں ضائع۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بچھو کے ڈنگ کی وجہ سے انگلی پر پٹی باندھ کر خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا، تم کہتے ہو کوئی دشمن نہیں، لیکن تم دشمن سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں۔ یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہمیں کہ ان کا خطرہ ہمیشہ سے حقیقی اور قریب رہا ہے، لیکن ایک دن سب بدل جائے گا۔ وہ دن جب کھدائی روکتے ہوئے ان کا سردار وہی جملہ کہے گا، کل آ کر توڑ دیں گے، لیکن اس بار ایک لفظ زیادہ ہوگا، انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بس یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ دیوار کو بحال نہ کیا جائے۔ اگلی صبح وہ آئیں گے، دیوار وہیں ہوگی جہاں چھوڑی تھی، چند ضربیں اور صدیوں کی قید ختم۔ یہ قوم اپنے پورے وجود میں کافر ہے، اللہ کا نام لینا جانتی تک نہ تھی، لیکن ایک نامعلوم وجہ سے اس دن ان کے منہ سے انشاءاللہ نکلے گا، اور یہی ان کی رہائی کی کنجی بن جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبب ہے۔ انشاءاللہ صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ اللہ کی مشیت کا اعتراف ہے۔ جب یہ اعتراف ہو، صدیوں کی دیواریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی، اس سے پہلے دنیا میں ایک ایسا طوفان آ چکا ہوگا جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ یاجوج ماجوج اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے نکلنے سے پہلے دنیا پہلے ہی تباہی کے دہانے پر آ چکی ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں ایک ترتیب سے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا: دھواں، دجال،
जमीन का जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार जमीन का धंसना और आखिर में वो आग जो लोगों को एक जगह जमा करेगी। याजूज माजूज इस फहरिस्त में बहुत आगे हैं, यानी उनसे पहले बहुत कुछ गुजर चुका होगा। सबसे पहले आएगा दज्जाल का फितना। जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर बदअमल हो जाएगी, नेकी का हुक्म देने वाला कोई ना होगा, बुराई से रोकने वाला कोई ना होगा, तब अल्लाह दज्जाल को छोड़ेगा। वो एक आंख वाला होगा, लेकिन उसकी ताकत होश उड़ा देने वाली होगी। वो जमीन को फसलें उगाने का हुक्म देगा और वो मानेगी। वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा और वो बरसेगी। वो चलाएगा, मैं तुम्हारा रब हूं। जो ना माने उस पर आग बरसाएगा। मोमिनीन पहाड़ों में छुप जाएंगे, गारों में पनाह लेंगे। भूख, प्यास, खौफ, हर दिन एक अजाब होगा। फिर आसमान फटेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। सही मुस्लिम में है कि वो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार के पास नाजिल होंगे, सफेद लिबास, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए। वो न नई शरीयत लाएंगे न नया दीन। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, फितना खत्म होगा, लोग सुख का सांस लेंगे, कहेंगे अब अमन आ गया। लेकिन यह सुकून बहुत मुख्तसर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में 40 साल तक नेमतें होंगी, कोई बीमारी नहीं, कोई फसाद नहीं, जन्नत जैसी जिंदगी। और फिर इसी दौर में अल्लाह का फैसला होगा, दीवार तोड़ दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही आएगी, मेरे ऐसे बंदे निकल आए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, मेरे बंदों को कोहे तौर पर ले जाओ। याजूज माजूज निकल पड़े हैं, और अब जो आने वाला है वो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही है। दीवार करी और सैलाब आ गया। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे, एक सिमत नहीं, एक रास्ता नहीं, चारों तरफ से, हर पहाड़ी से, हर वादी से, अरब की तादाद। एक ऐसा तूफान जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई फौज नहीं रोक सकती, कोई हथियार नहीं ठहरा सकता। उनका पहला लश्कर बहरा तबरिया पर पहुंचेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, पहला गिरोह इस समंदर का सारा पानी पी जाएगा। आखिरी गिरोह जब वहां से गुजरेगा तो खुश्क जमीन देखकर कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। फिर वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मार्च करेंगे, शहर के करीब पहुंचकर अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह इन तीरों को खून आलूद करके वापस करेगा। वो समझेंगे हमने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। उनका सरदार ललकारेगा, जमीन वाले खत्म, अब आसमान वालों की बारी है, कोई नहीं बचेगा। ये उनकी सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी और यही उनकी आखिरी गलती। जमीन पर फसाद अपनी इंतहा पर होगा, खेतियां तबाह, पानी खत्म, जानवर हलाक, हर चीज बर्बाद। वो जो भी जानदार मिले खा जाएंगे, जो भी जखीरा मिले लूट लेंगे। लोग भूख से मरने लगेंगे। हदीस में है कि उस वक्त एक बैल का सर 100 दीनार से भी महंगा होगा, यानी खाने की चीज हर कीमत पर नायाब होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तौर पर मैसूर होंगे, लड़ने की ताकत ना होगी, निकलने का रास्ता ना होगा। तब वो अल्लाह की तरफ पलटेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाएंगे, मोमिनीन साथ होंगे, फरियाद होगी, या अल्लाह उनसे बचा, हम में ताकत नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। और अल्लाह का हुक्म होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ नामी कीड़ा पैदा करेगा। ये कीड़ा अंदर से खाएगा और सिर्फ एक रात में पूरी कौम खत्म हो जाएगी। जैसे एक ही जान हो, सब एक साथ गिरेंगे। अरब लाशें एक रात में। सुबह होगी और जमीन लाशों से भरी होगी। मुसलमानों में से एक नेक शख्स खुद को पेश करेगा, ये जानते हुए कि शायद वो मारा जाए, कि जाकर देखे क्या हुआ। वो जाएगा और जमीन को लाशों से ढक्का पाएगा।
लूट कर चलाएगा। ए मुसलमानों, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तौर से नीचे उतरेंगे। बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा दुआ होगी। अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंट जितनी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर दूर समंदर में फेंक देंगे और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश होगी। पूरी जमीन को ऐसे साफ कर देगी जैसे शीशा धोया गया हो। याजूज माजूज का फितना खत्म। लेकिन जो लोग बच गए उनका क्या होगा? क्या जमीन फिर आबाद होगी? क्या बरकत वापस आएगी? जमीन खामोश थी लेकिन जिंदा थी। वो तूफान जिसने समंदर खुश्क कर दिए थे, शहर मिलिया मीट कर दिए थे, फसलें जला दी थीं, एक रात में थम गया था। कोहतोर पर बैठे मोमिनीन जब सुबह की रोशनी में नीचे उतरे तो जमीन धुली हुई थी, साफ थी, बारिश की खुशबू थी और एक अजीब सुकून था जो सदियों की थकन के बाद मिलता है। लेकिन जमीन अभी भी खाली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए जगह ढूंढी लेकिन कोई जगह न मिली। याजूज माजूज ने जो कुछ देखा था खा लिया था, जो कुछ मिला था तबाह कर दिया था। जमीन खाली थी, लोग थके हुए थे, भूखे थे, बेसहारा थे। फिर दोबारा दुआ हुई और अल्लाह की रहमत उतरी। सही मुस्लिम की रिवायत है, जमीन को हुक्म होगा, अपने फल उगा, अपनी बरकतें लूटा, और फिर वो हुआ जो आंखों ने कभी ना देखा था। एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरा गिरोह उससे सैर हो जाएगा और उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उसे साए के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक जवान ऊंटनी का दूध एक बड़े कबीले के लिए काफी होगा। एक गाय का दूध पूरे खानदान को सैराब करेगा। एक बकरी का दूध एक घर के लिए काफी होगा। वो जमीन जो अभी चंद घंटे पहले लाशों से भरी थी अब जन्नत का नमूना बन जाएगी। और याजूज माजूज की छोड़ी हुई कमानें, तीर और तरकश, मुसलमान उन्हें 7 साल तक बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। या अल्लाह, न फौज काम आई न हथियार, बस तेरी रहमत ने बचाया। ये वो सबक है जो याजूज माजूज की पूरी कहानी हमें देती है। लड़ाई ताकत से नहीं जीती गई, दुआ से जीती गई। वो मोमिनीन जो कोहे तौर पर मैसूर थे, जिनके पास कोई हथियार न था, जिनकी फौज न थी, जिनके पास सिर्फ अल्लाह का नाम था, वो जीत गए। और वो कौम जिसने समंदर पी लिया, आसमान पर तीर चलाए, पूरी जमीन को रोन डाला, एक कीड़े से खत्म हो गई। अब जरा रुको और अपने आप से पूछो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम याजूज माजूज के फितने से पनाह मांगते थे। वो अंबिया जिनका अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक था, वो भी इस फितने से डरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के घर में घबराहट के साथ दाखिल हुए और फरमाया, याजूज माजूज की दीवार में आज इतना बड़ा सुराख हो गया है, और अंगूठे और शहादत की उंगली से दायरा बनाया। साहबिया ने पूछा, क्या नेक लोगों के होते हुए भी तबाही आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई और गुनाह फैल जाए। ये आज के दौर के लिए आईना है। आज बुराई फैली हुई है, नमाजें कज़ा हैं, कुरान बंद पड़ा है, गुनाह खुले आम है। क़यामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। याजूज माजूज का निकलना दौर नहीं, लेकिन इससे पहले हमारे पास वक्त है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है, अल्लाह की तरफ पलटने का मौका अभी बाकी है। सवाल ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है, जब वो आएं तुम कोहे तौर वालों में होगे या भागने वालों में? जब हर ताकत नाकाम हो, जब हर हथियार बेकार हो, उस वक्त तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कितना फासला होगा? वो फासला आज कम करो, क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं।